ओशो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ये कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि जो भी स्वयं को खोज रहा है वो एक बुद्धू है। ये खोज ही तुम्हें पाने से रोक रही है। खोजो ही मत, कहीं मत जाओ, बस बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो और अपने भीतर ही रहो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बुद्ध किसी धर्म का नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। बुद्ध ने कभी किसी ईश्वर की पूजा नहीं की, उन्होंने बस खुद को जाना। बुद्ध ने कहा कि अपने भीतर देखो, बाहर मत भागो, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जो मन के पीछे भागता है वो दुख में फंसता है। ओशो भी यही कहते हैं कि बुद्ध का संदेश जीवन से भागने का नहीं बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता से जीने का है। हम अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन ओशो समझाते हैं कि दुख हमारे अपने भीतर पैदा होता है और जागरूकता ही उसका इलाज है। बुद्ध के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि बुद्ध की तुलना में सभी महान धार्मिक गुरु बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हें अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अनुशासन का पालन करो। तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी जीवन शैली एक विशेष ढंग की हो। वे तुम्हें ढालकर एक सुंदर जेल की कोठरी दे देते हैं, लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं करते। वे तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है सिद्धार्थ। इसे लिखा है हरमन हेस ने। इसमें एक प्रसंग आता है कि जब इसका मुख्य पात्र जो कि सिद्धार्थ है, जब वो खुद को जानने की अपनी यात्रा पर निकलता है, इस रास्ते में उसे एक पॉइंट पर बुद्ध भी मिलते हैं। बुद्ध खुद को जानने का मार्ग बताते हैं सिद्धार्थ को, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध से एग्री नहीं करता और खुद के ही रास्ते पर चल के खुद को जानना चाहता है। और बुद्ध उसे पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपने चुने हुए रास्ते पर जा सकता है। बुद्ध उसे रोकते नहीं, किसी बंधन में नहीं बांधते, जैसा कि अन्य धर्मों के धर्मगुरु करते हैं। दोस्तों, ये किताब जरूर पढ़िए अगर आप भी खुद को जानने की यात्रा पर हैं तो। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि बुद्ध कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देते, वे केवल चाहते हैं कि जो भी हो तुम सहज रहो। बुद्ध का ध्यान इस बात पर रहता है कि तुम मेरे साथ किसी बंधन में ना रहो। बुद्ध केवल इसी कारण से अनुयायियों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि किसी को अपना अनुयायी स्वीकार करने का अर्थ है उसकी गरिमा को नष्ट करना। उन्होंने केवल सहयात्रियों को स्वीकार किया। बुद्ध ने अपना शरीर त्यागने से पहले कहा था, मैं यदि कभी दोबारा लौटा तो तुम्हारा मैत्रेय बनकर लौटूंगा। मैत्रेय का मतलब होता है मित्र। दोस्तों, बुद्ध कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देते, ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका मानते हैं। ध्यान में बैठना और अपने मन की आवाज सुनना, किसी भी प्रकार का डर, गुस्सा या शिकायतें हैं जो भी आपके अंदर है, उन्हें दबाने की बजाय एक बार उन्हें स्वीकार करो और आने दो और देखो धीरे धीरे वे गायब हो जाएंगी। क्योंकि हमारी बहुत सारी चिंताएं और डर ऐसी बातों को लेकर है जो अभी हुई ही नहीं है। हम सिर्फ भविष्य की होने वाली संभावित स्थितियों को ध्यान में रखकर चिंतित रहते हैं। और बुद्ध भी यही कहते हैं, अपनी सांस पर ध्यान दो, जो हो रहा है उसे देखो, प्रतिक्रिया मत करो। ध्यान से हम अपने भीतर की उलझनों को समझते हैं। दोस्तों, आज की भागती दुनिया में ध्यान कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, फिर भी मन खाली क्यों है? क्योंकि हमने सुख को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। ओशो कहते हैं, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे भीतर है। दूसरों से उम्मीद छोड़ो और अपने भीतर लौटो, तभी शांति मिलेगी। बुद्ध भी यही सिखाते हैं, संतुलित जीवन जीना सीखो। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, मध्यम मार्ग अपनाओ। इसका मतलब है अपने शरीर का ध्यान रखना, रिश्तों में ईमानदार रहना, काम में समर्पित रहना और अपने मन की स्थिति को पहचानना। तो दोस्तों, बुद्ध और ओशो का संदेश बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सार बेहद सरल है। खुद को जानो, हर पल में जागरूक रहो, खुद से भागो मत, उसे समझो। ध्यान से मन को साफ करो। बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में खुद को मत खोना। अगर हम इन विचारों को धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाएं तो तनाव कम होगा, रिश्ते सुधरेंगे और लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।